तो गाइस आज हम बात करेंगे क्वेस्टिज्म के चैप्टर नंबर 21 के बारे में। और आज की वीडियो की शुरुआत में हम देखते हैं जो हमारा शुयन होता है उसे जो डायमंड कार्ड से नई स्किल मिली होती है जिसका नाम होता है क्लाउड कॉपी, वो चीज एक्टिवेट हो चुकी होती है। और क्योंकि शुयन के कमरे में अभी अचानक से डेयुन आ चुकी होती है इसलिए क्लाउड कॉपी डेयुन को कॉपी करने लगती है। और ये चीज डेयुन को साफ साफ महसूस भी हो रही होती है कि जैसे उसकी बॉडी के अगल बगल कुछ है। डेयुन को अभी काफी ज्यादा अजीब महसूस हो रहा होता है इसलिए वो बोल रही होती है आखिर ये मेरे साथ क्या हो रहा है। और कुछ ही सेकंड्स के अंदर क्लाउड कॉपी अपना काम पूरा कर देती है, यानी कि डेयुन सक्सेसफुली कॉपी हो चुकी होती है। और जैसे ही क्लाउड कॉपी डेयुन को छोड़ती है तो डेयुन काफी ज्यादा डर जाती है, मतलब पहले से भी डरी हुई थी और अब भी डरी हुई होती है। और शुयन उसको बोल रहा होता है हे डेयुन, क्या तुम ठीक हो? डेयुन बहुत ज्यादा हैरान होकर कहती है मैं ठीक हूँ, लेकिन अचानक से मुझे ऐसा लगा जैसे मेरी बॉडी के अगल बगल कुछ है। शियोन कहता है मुझे और ज्यादा डिटेल में बताओ, तुम्हें कैसा महसूस हुआ था? आखिर तुम कहना क्या चाहती हो? आखिर तुम्हारा इस बात से क्या मतलब है कि तुम्हारी बॉडी के अगल बगल कुछ था? और शियोन नर्वस होकर अपने मन में बोल रहा होता है अब मैं क्या करूं, क्या इसने क्लाउड कॉपी को देख लिया होगा? लेकिन डेयुन को क्लाउड कॉपी दिखी नहीं होती, लेकिन डेयुन को महसूस हुआ होता है, इसलिए डेयुन बोल रही होती है वो बिल्कुल सच था, मुझे ऐसा लग रहा था जैसे मेरी बॉडी को कोई बांध रहा है। हे शियोन, कहीं ऐसा तो नहीं कि हमारे घर में भूत है? और डेयुन की इस बात से साफ हो जाता है कि उसको क्लाउड कॉपी दिखाई नहीं दी होती, जिस चीज की शियोन को सबसे ज्यादा चिंता थी। लेकिन इसके बाद डेयुन बाहर वाले कमरे में चले जाती है अपने दोस्तों के साथ और अपने दोस्तों को भी बताती है कि उसको ऐसा महसूस हुआ है जैसे उसके अगल बगल कोई भूत था। लेकिन डेयुन की सहेलियां मस्त अपने मोबाइल में कुछ कर रही होती है और बोल रही होती है मजाक करना बंद करो, तुम्हारे घर में कोई भी भूत वूत नहीं है, हो सकता है कि तुम्हें कोई गलत फहमी हुई हो। डेयुन कहती है क्या सच में? सहेलियां कहती है हाँ मुझे पूरा यकीन है, आजकल के दिनों में कोई भी भूत वूत नहीं होते। वहीं दूसरी तरफ जो शियुन अपने कमरे में बैठा हुआ होता है उसके हाथ में अभी उसकी क्लाउड कॉपी स्किल होती है और शियुन अपने मन में बोल रहा होता है आखिर साला ये किस तरीके की कार्ड की स्किल है, आखिर ये चीज पूरे के पूरे इंसान को कैसे कॉपी कर सकती है। इतने में ही शियोन को नोटिफिकेशन आता है कि तुमने जो डेयुन को कॉपी करा था अब तुम उसको पेस्ट कर सकते हो। शियोन को अभी कुछ भी समझ नहीं आ रहा होता इसलिए वो बोल देता है हाँ ठीक है पेस्ट कर दो। और शियोन के ऐसा करते ही जो उसके हाथ में उसकी स्किल होती है वो अभी एक इंसान का शेप लेने लगती है और देखते ही देखते वो क्लाउड रूप ले लेता है डेयोन का। शियोन जैसे ही देखता है कि उसके सामने डेयोन खड़ी है तो वो काफी ज्यादा हैरान हो जाता है, इसलिए वो फटाक से बाहर वाले कमरे में देखता है डेयोन को, ये कंफर्म करने के लिए कि वहाँ पे डेयोन है या फिर नहीं है। लेकिन डेयोन वहाँ पे मजे में अपने दोस्तों के साथ बातें कर रही होती है भूत वगैरह की, बाहर भूत वाली बातें चल रही होती है और शियोन के पीछे एक और डेयोन खड़ी होती है, इसलिए कहीं ना कहीं शियोन की फट रही होती है। लेकिन उसको पता होता है ये चीज उसके क्लाउड स्किल की वजह से हुई है, इसलिए शियोन अभी कॉपी वाली डेयोन को देख के अपने मन में बोल रहा होता है आखिर ये सब कुछ क्या चल रहा है, क्या मैं इसको छू सकता हूँ? और शियोन सबसे पहले नकली वाली डेयोन की नाक को टच करके देखता है और उसे पूरा ऐसा महसूस हो रहा होता है जैसे उसने सच में किसी इंसान को छुआ है। इसलिए शियोन अपने मन में बोल रहा होता है क्या मैंने सच में एक इंसान को कॉपी करा है? क्या इसका मतलब ये है कि इस कॉपी को बाकी के लोग भी देख सकते हैं? क्या होगा अगर इस दूसरी डेयोन को किसी ने देख लिया? और शियोन अपने मन में ही एक इमेज क्रिएट कर लेता है जहाँ पे लोग आपस में बात कर रहे होते हैं दूसरी डेयोन को देखने के बाद। हे, क्या तुमने उस बारे में सुना? हाँ, उस घर में एक एलियन है, वो एरिया आम लोगों के लिए रिस्ट्रिक्टेड कर दिया जा चुका है और आर्मी के लोगों ने वहाँ पे पूरा कंट्रोल ले लिया है। यही सारी बातें सोचते हुए शियोन अपने मन में बोल रहा होता है नहीं, अगर ऐसा होगा तो बहुत ज्यादा बुरा हो जाएगा। लेकिन इतने में ही कॉपी डेयोन एक रैपट मारती है शियोन के, क्योंकि जब शियोन ने डेयोन की नाक को छुआ था तो उस कॉपी को ये चीज अच्छी नहीं लगी थी और जैसे ही शियोन के गाल पे रैपट पड़ता है उसकी मास्टर प्लीज स्किल एक्टिवेट हो जाती है, जिस वजह से उसे रैपट खा के काफी ज्यादा अच्छा लगता है, इसलिए वो कहता है दूसरे गाल पे भी मार दो। लेकिन इतने में ही शियोन को नोटिफिकेशन आता है कि क्लाउड कॉपी अपनी मर्जी से वापस से कार्ड में जा रही है और नकली शियोन वापस से उसके सामने से गायब हो जाती है। शियोन के लिए सब कुछ काफी ज्यादा नया होता है, इसलिए वो अपने मन में बोल रहा होता है आखिर सब ये चल क्या रहा है, आखिर मैं इस तरीके के कार्ड को इस्तेमाल कैसे करूंगा। इसके अगले सीन में देखते हैं हम शियोन अपनी क्लास में बैठा हुआ होता है अपनी बेंच पे, पढ़ाई लिखाई पे तो इस हरामखोर का ध्यान होता नहीं और बेंच पे अपनी छुट्टी रख के अपने मन में बोल रहा होता है शिट, अब मुझे क्या करना चाहिए? क्या उस स्किल से मैं बस कॉपी और पेस्ट कर सकता हूँ? लेकिन अगर वो कार्ड बस इतना ही कर सकता है तो वो एक डायमंड कार्ड क्यों था? ठीक है, मान लिया वो कार्ड इंसानों को कॉपी कर सकता है, लेकिन उससे क्या? इससे तो मेरा और ज्यादा दिमाग खराब होगा। पहले ही एक बहन मुझसे संभली नहीं जा रही थी, अब दो हो गई है, इसका मतलब मेरा दिमाग खराब भी अब डबल लेवल पे होगा। लेकिन मैं खुश था ये सोच के कि मुझे डायमंड कार्ड मिला है, लेकिन मुझे यकीन नहीं होता ये डायमंड कार्ड किसी भी काम का नहीं है। शियोन अभी यही सारी बातें सोच रहा होता है, लेकिन इतने में ही उसके सामने आता है युनडोंग और कहता है बॉस प्रॉब्लम हो गई है। लेकिन अचानक से युनडोंग को देख के शियोन की फटके चार हो जाती है और वो अपने दिल पे हाथ लगा के कहता है हरामजादे, तूने मुझे डरा दिया था, थोड़ा आराम से आया कर, और तू किस प्रॉब्लम की बात कर रहा है? युनडोंग कहता है बॉस
गैंगबक डोंग हाई स्कूल ने अपनी चाल चलना शुरू कर दिया है। हान जेहा ने अपने बंदों को भेजा है हमारे स्कूल के बंदों की तोड़ने के लिए, और जो लोग हमारे स्कूल में यहाँ पे आ रहे हैं उनका लीडर है नंबर 5, यानी कि उनका बंदा पार्क गेयोन। और गाइस पिछले कुछ चैप्टर में पार्क गेयोन का नाम हमें पार्क गन दिखाया जा रहा था, यानी कि मानवा वालों ने लिखने में गलती कर दी थी। जेहा के 5वें नंबर वाले बंदे का नाम गन पार्क नहीं गेयोन पार्क होता है। युनडोंग शियोन को बोल रहा होता है गेयोन पार्क वो बंदा काफी ज्यादा ताकतवर और फेमस है, और खास तौर पे वो बहुत ज्यादा इविल किस्म का बंदा है। और यहाँ पे जो लोग आ रहे हैं उनका वाइस लीडर है नंबर 13, यानी कि गैंगबक डोंग का कैंग डोयुक। और ये 13 नंबर का बंदा डेसंग से भी ज्यादा ताकतवर है, जिसके साथ आपकी पहले फाइट हुई थी। और इन दोनों बंदों के साथ बाकी के जो बंदे आ रहे हैं वो भी उनके खास बंदे हैं, वो भी ताकतवर हैं। और मुझे लगता है कि हमारे स्कूल में उनके जैसे टैलेंटेड बंदे अभी नहीं हैं, इसलिए मुझे लगता है कि अगर हम लोग ऐसी सिचुएशन में उनसे फाइट करेंगे तो हम लोग हार सकते हैं। ये बात सुनकर शियोन काफी ज्यादा डर जाता है और अपने मन में बोल रहा होता है आखिर अब मैं क्या करूं। गैंगबक डॉग हाई के बंदे यहाँ पे आ रहे हैं और वो लोग होंग डेसंग से भी ज्यादा ताकतवर हैं, लेकिन होंग डेसंग से मैं पहले फाइट में जीता हूँ। भले ही मैं अपनी किस्मत की वजह से जीता था, लेकिन अभी जो लोग यहाँ पे आ रहे हैं क्या मैं उन्हें फाइट में हरा पाऊंगा? अगर मैं गलती से उन लोगों को हरा भी देता हूँ तो इस चीज से कुछ भी सॉल्व नहीं होगा, क्योंकि अगली बार हान जेहा उनकी जगह पे आएगा और हान जेहा को हराना मेरे लिए अभी मुमकिन नहीं है। पहली बात जो अभी लोग आ रहे हैं मैं उनको ही नहीं हरा पाऊंगा। मेरे पास अभी ज्यादा अटैक कार्ड्स नहीं है। क्या ऐसा कोई रास्ता नहीं जिससे मुझे और ज्यादा अटैक कार्ड्स मिल सके? क्या मुझे पार्क में जाकर शोंगचोल को ढूंढना चाहिए, क्योंकि मैं जब भी उसको मारता हूँ तो मुझे कोई कार्ड मिलता है, लेकिन मुझे तो ये भी नहीं पता कि शोंगचोल मुझे पार्क में मिलेगा भी या फिर नहीं। और मुझे ये भी नहीं पता कि इस बार जब वो मेरे सामने आएगा तब मुझे कोई क्वेस्ट मिलेगा भी या फिर नहीं। अरे यार मेरे कुछ समझ नहीं आ रहा है, इतने से कम समय में मैं ज्यादा ताकतवर कैसे बनूं? बट इतने में ही शियोन के बगल में अभी आता है को हाजुन और कहता है आखिर तू यहाँ अकेला बैठ के क्या कर रहा है? तू तो सिगरेट भी नहीं पीता। हाजुन को देख के शियोन अपने मन में बोल रहा होता है क्या हाजुन? लगता है मुझे हाजुन से मदद मांगनी चाहिए। मुझे हाजुन को कहना चाहिए मुझे ट्रेनिंग देने के लिए। इसलिए शियोन एक अजीब सी स्माइल के साथ हाजुन को कहता है हे हाजुन, मुझे तुम्हारी एक मदद चाहिए। लेकिन हाजुन बिना पूरी बात सुने कह देता है नहीं, मैं मदद नहीं करने वाला। शियोन अपने मन में बोल रहा होता है अभी तो मैंने पूछा भी नहीं, लेकिन एक मिनट, शायद मेरा ये तरीका इसके ऊपर काम कर सकता है। शियोन कहता है अगर तुम मेरी मदद नहीं करना चाहते तो ठीक है, मेरे पास फिर और कोई चारा नहीं। इसके अगले सीन में हम देखते हैं कैंग डोयुक को, जो कि हान जेहा का 13वें नंबर का बंदा होता है। कैंग डोयुक अभी एक घर में जाता है जहाँ पे वो एक बंदे को बोल रहा होता है बॉस, काफी समय से आपको देखा नहीं। और अभी हम देखते हैं डोयुक के सामने बैठा हुआ होता है पार्क गियोन, और कमरे के अंदर पार्क गियोन ने काफी सारे बंदों को मार मार के लेटा रखा होता है और एक बंदे के ऊपर वो बैठा भी होता है। डोयुक की आवाज सुन के बिना उसकी तरफ देख के गियोन कहता है डोयुक, तो तू यहाँ पे आ गया? क्या तू यहाँ पे छानबीन करने के लिए आया है? डोयुक कहता है क्या तुम्हारा इससे क्या मतलब छानबीन करने आया हूँ? गियोन अपनी जगह पे उठता है और कहता है मैं तो फालतू की बातें करके बस टाइम वेस्ट कर रहा हूँ। मैं थक चुका हूँ इधर उधर अलग अलग चीजें करते करते। मुझे लगता है मैं गलत था। मैं सोच रहा था ये सारे काम करने से मैं पैसे कमा पाऊंगा। वैसे गैंगबक नैम हाई स्कूल के वो बंदे कैसे हैं? क्या वो सब ठीक हैं? मुझे उस स्कूल के कैंग शियोक के बारे में पता लगाना होगा। वो काफी ज्यादा समझदार बंदा लगता है, और मैंने सुना है तू गैंगबक शियो हाई स्कूल जा रहा है उन बंदों की तोड़ने के लिए वहाँ पे। डोयुक कहता है हाँ तुमने बिल्कुल सही सुना है। और डोयुक गियोन को उसकी जैकेट पहनाता है और गियोन एक सिगरेट पीते हुए कहता है हान जेहा वो भी काफी ज्यादा चालाक। खैर हान जेहा से तो मैं निपट लूंगा खुद ही, क्योंकि हान जेहा की वजह से मुझे दोबारा से इस तरीके का काम करना पड़ रहा है। डोयुक कहता है तो बताओ हमें गैंगबक शियो के लिए कब निकलना चाहिए? गियोन कहता है क्या तू हान जेहा और मेरे बारे में जानता नहीं है? मैं अभी के अभी गैंगबक शियो जा रहा हूँ। और ये लोग निकल पड़ते हैं गैंगबक शियो के लिए, यानी कि शियोन के स्कूल के लिए। वहीं दूसरे सीन में हम देखते हैं शियोन हाजुन के सामने खड़ा होता है और घुमा के एक जैब अटैक मारता है हाजुन के मुंह पे, और इस एक पंच से ही उसकी जैब स्किल इंक्रीज हो जाती है। ये देख के शियोन काफी ज्यादा खुश हो जाता है और बोल रहा होता है हाजुन तुम्हारा बहुत बहुत शुक्रिया मुझसे मुक्का खाने के लिए। नहीं, मुझे तुम्हें वैसे हाजुन नहीं बोलना चाहिए तुम, क्योंकि मेरी क्लाउड कॉपी हो। दरअसल ये बंदा असली हाजुन नहीं होता। शियोन ने अपनी मदद के लिए उसकी कॉपी बना ली होती है। लेकिन यहाँ पे नोटिस करने वाली बात यह है जब पिछली बार हमने हाजुन की स्किल्स देखी थी उस बार से उसकी स्किल अभी थोड़ी सी अलग लग रही है। यानी कि पिछली बार हमने देखा था उसकी इंटेलिजेंस एस होती है, लेकिन अभी इंटेलिजेंस सी हो चुकी होती है, और पिछली बार इंडोरेंस सी थी लेकिन अब इंडोरेंस एस हो चुकी होती है। इसलिए ऐसा भी हो सकता है कि शायद पिछली बार ही मानवा वालों ने स्किल दिखाने में थोड़ी सी गलती कर दी थी हाजुन की। भले ही हाजुन की क्लाउड कॉपी होती
है, लेकिन इसकी और मेन हाजुन की स्किल एक जैसी होनी चाहिए क्योंकि ये हाजुन की डिट्टो कॉपी है। अभी शियोन काफी ज्यादा खुश लग रहा होता है और खुद से बोल रहा होता है, जब हाजुन ने मेरी मदद करने से मना कर दिया था तो मैं काफी ज्यादा उदास हो गया था, लेकिन अब मुझे हाजुन की कोई भी जरूरत नहीं है। मैं इस क्लाउड कॉपी की मदद से ट्रेनिंग कर सकता हूँ। इसके बाद शियोन को हाजुन की कॉपी को कहता है, हे मैं चाहता हूँ अब जब मैं तुम्हारे अटैक मारूं तो तुम मुझे अटैक मारने न दो, तुम सारे के सारे अटैक्स को ब्लॉक करो। और शियोन अपने मन में बोल रहा होता है, इस वक्त मेरे सामने हाजुन ही खड़ा है और इसके साथ ट्रेनिंग करके मैं अपनी स्ट्रेंथ को काफी हद तक बढ़ा सकता हूँ। और शियोन अभी जैसे जैसे हाजुन के ऊपर पंचेस मारे जा रहा होता है वैसे वैसे उसकी काफी सारी स्किल्स भी बढ़ते जा रही होती हैं। और साथ साथ में शियोन को नोटिफिकेशन आ रहा होता है क्योंकि तुम्हारा अपोनेंट काफी ज्यादा ताकतवर है, इसलिए तुम्हारी स्किल भी उसी हिसाब से बढ़ रही है क्योंकि तुम एक ताकतवर अपोनेंट से भी फाइट कर रहे हो। यानी कि हाजुन की कॉपी बिल्कुल परफेक्ट कॉपी होती है ट्रेनिंग करने के लिए, क्योंकि इस क्लोन की मदद से शियोन अपनी स्किल्स को काफी ज्यादा जल्दी बढ़ा सकता है। शियोन अभी लगातार हाजुन के ऊपर अटैक करे जा रहा होता है और उसकी स्किल्स सारी की सारी धीरे धीरे करके बढ़े जा रही होती है। और अभी शियोन को ये बात समझ आ रही होती है कि ये स्किल सच में डायमंड कार्ड के लेवल की है। और देखते ही देखते यहाँ पे नोटिफिकेशन की बारिश हो जाती है और सारे ही नोटिफिकेशन में लिखा आ रहा होता है तुम्हारी ये वाली स्किल इंक्रीज हो गई, कभी ये वाली कभी दूसरी वाली। और साथ ही साथ में लास्ट में हमें दिखाया जाता है जो शियोन का स्ट्रेट पंच होता है उसकी रैंक हो चुकी होती है D। और शियोन को अभी अपनी स्किल्स इंप्रूव करने में काफी ज्यादा मजा आ रहा होता है। मतलब सच में यार डायमंड कार्ड काफी ज्यादा खतरनाक चीज है होता है, इसलिए हमें दिखाई जाती है यहाँ पे कुछ लड़कियां जो आपस में बात करते हुए हंस रही होती हैं। और अगर आपको ठीक से याद होगा तो इनमें से 2 लड़कियां वही हैं जो डेउन की दोस्त थी। अभी ये तीनों आपस में बात करते हुए बोल रही होती हैं, हे सोहा आज तुम क्या करने वाली हो? आज मैं इस बुक को पढ़ने वाली हूँ, मुझे लगता है घर में जाके मैं आज यही करूंगी। क्या तुम दोबारा से बुक पढ़ोगी? लगता है तुम्हें बुक्स पढ़ना काफी ज्यादा अच्छा लगता है। सोहा कहती है, हाँ मुझे एम्बेरस फील मत करवाओ। और इन्हीं लड़कियों से थोड़ी सी दूर में खड़े होते हैं गैंगबग डोंग स्कूल के बंदे। ये सारे छपरी मस्त करके सिगरेट पी रहे होते हैं और डोयुक बोल रहा होता है, इस स्कूल के स्टूडेंट्स सच में कमाल के हैं। मुझे लगता है मुझे थोड़ी देर तक यहाँ पे रुक जाना चाहिए ताकि मैं अपनी आंखों को पवित्र कर सकूं। डोयुक के साथ के बंदे कहते हैं, हाँ डोयुक तुमने बिल्कुल सही कहा, लॉल। डोयुक कह रहा है, मुझे लगता है इन लड़कियों को हमें अपने साथ मिला लेना चाहिए। तभी दूसरा लौंडा कहता है, डोयुक मैंने सुना है ग्योन भी निकल चुका है काम करने के लिए अपना। डोयुक कहता है, तो ठीक है बाकी बंदों को भी कह दो अपना काम करने के लिए, मैं बाद में जाके कोहाजुन और पार्क ग्योन के पास चला जाऊंगा। सबसे पहले मुझे तोड़नी होगी किम शियोन की। किम शियोन वही बंदा है जिसने डेसंग की तोड़ी थी और मुझे लगता है अगर डेसंग दोबारा से उसके साथ फाइट करेगा तो डेसंग इस बार फाइट में जीत सकता है। लेकिन डेसंग मेरे सामने कुछ भी नहीं है, अगर उसकी मेरे साथ फाइट हुई तो वो हॉस्पिटल में ही मिलेगा। लेकिन गाइस तुम्हें नहीं लगता कि अभी शियोन को पकड़ने के लिए हमें नहीं जाना चाहिए, थोड़ा सा इंतजार करना चाहिए, क्या कहते हो? पहले थोड़े मजे करे जाएं। और ये बात डेयुक बोल रहा होता है इन लड़कियों को देखते हुए, मतलब कतई ठरकी किस्म का बंदा होता है ये डेयुक। इसके अगले सीन में हम देखते हैं कुजा, शियोन और युनडोंग को। शियोन ने हाजुन की कॉपी के साथ अपनी ट्रेनिंग कंप्लीट कर ली होती है और युनडोंग शियोन को देख के बोल रहा होता है, एक्सक्यूज मी बॉस, आज आप काफी ज्यादा मर्दाना लग रहे हो। शियोन कहता है, क्या सच में? युनडोंग कहता है, आज आपकी एनर्जी बाकी दिन से काफी ज्यादा लग रही है, क्या आपने कोई ट्रेनिंग करी है? शियोन कहता है, क्या मतलब है तुम्हारा ट्रेनिंग से? बात बस इतनी सी है कि आज मुझे ऐसा महसूस हो रहा है मैं जाके बिजली के खंभे उखाड़ दूं। युनडोंग कहता है, वो बॉस कमाल है, आप तो बिल्कुल भी नहीं डरे हुए हो। लेकिन इतने में ही फर्स्ट ईयर का एक लौंडा यहाँ पे भागते हुए आता है और कहता है, बॉस हम मुसीबत में है। शियोन कहता है, ये बंदा जब भी आता है मुसीबत लेके ही क्यों आता है, और हमारे स्कूल के बंदों को इतनी जल्दी कोई भी खबर मिल कैसे जाती है? इतने में ही जो बंदा यहाँ पे आया होता है वो कहता है, बॉस मैंने खबर सुनी है, गैंगबग डोंग के बंदे यहाँ पे पहुंच चुके हैं, मैंने सुना है वो कुछ बच्चों को परेशान कर रहे हैं। शियोन कहता है, क्या सच में? अगर ऐसी बात है तो जाके पुलिस को बताना, मुझे क्यों बता रहा है? लेकिन ये बंदा अब भी बोल रहा होता है, बॉस बताइए अब हमें क्या करना चाहिए, क्या वहाँ पे हमें उनकी मदद करने के लिए जाना चाहिए? शियोन कहता है, आखिर तू वहाँ पे उनकी मदद करने के लिए क्यों जाता है? तू भी वहाँ पे मार खाएगा बिना मतलब के, मत जा। वैसे भी फालतू का खतरा उठा के उनकी मदद करने का कोई भी मतलब नहीं बनता है। वैसे वो किसको परेशान कर रहे हैं? दूसरा लौंडा कहता है, वो हमारे स्कूल का बेस्ट स्कूल है जहाँ पे सिर्फ सुंदर सुंदर लड़कियां ही पढ़ती हैं। मुझे लगता है वो गैंगबग गर्ल हाई स्कूल लोगों के बच्चों को परेशान कर रहे हैं। और जैसे ही शियोन लड़कियों का नाम सुनता है तो उसका पूरा का पूरा एक्सप्रेशन चेंज हो जाता है और वो कहता है, वो लोग मेरे हाथ से बचेंगे नहीं, उन लड़कियों को परेशान करने की उन्होंने हिम्मत कैसे करी? और चलो शियोन को तो समझ आ रहा होता है कि उसको जोश आ रहा है, लेकिन कुजा भी अभी काफी ज्यादा जोश में नजर आ रहा होता है। शायद कुजा थोड़ा सा भावनाओं में बह चुका है। लेकिन जैसे ही शियोन लोग गैंगबग गर्ल स्कूल की तरफ जा रहे होते हैं, इतने में ही शियोन के सामने आ जाता है डेसंग और कहता है, अरे सीनियर, आखिर तुम इतनी जल्दी में कहाँ जा रहे हो? युनडोंग कहता है, क्या डेसंग, आखिर ये यहाँ पे क्या कर रहा है? डेसंग कहता है, किम शियोन, तुम्हारा बहुत बहुत शुक्रिया, तुम्हारी ही वजह से
मैं एक मजाक बन के रह गया हूँ, इसीलिए आज मैं यहाँ पे दोबारा से आया हूँ अपनी खोई हुई इज्जत को वापस पाने के लिए। युनडोंग कहता है, बॉस अब हमें क्या करना चाहिए? मुझे लगता है ये यहाँ पे फाइट करने के लिए आया है। आखिर अब हम लोग क्या करें? हम इससे कैसे निपटे? शियोन कहता है, चिंता मत करो, तुम लोग पहले गैंगबक गर्ल हाई स्कूल जाओ। मैंने सुना है वहाँ की लड़कियां सच में काफी ज्यादा सुंदर है, तुम्हें उन्हें बचाना होगा। युनडोंग कहता है, लेकिन बॉस क्या आप अकेले ये कर पाओगे? लेकिन अगर आप कहते हो तो मैं मान जाता हूँ, आप अपना ध्यान रखना। डेसंग शियोन को बोल रहा होता है, शियोन किम या तो पूरी तरह से पागल हो चुका है। भले ही तू मुझसे पिछली बार जीत गया था, लेकिन अकेले में तू मुझसे नहीं जीत पाएगा। उस दिन को हाजुन अचानक से आ गया था, जिस वजह से मेरा ध्यान भटक गया था, इसलिए तू मुझसे जीत पाया था। और मुझे पूरा यकीन है इस बात का तुझे भी पता होगा। तू भी ये अच्छी तरह से जानता है तेरी और मेरी ताकत के बीच में कितना ज्यादा फर्क है। एक मिनट, कहीं ऐसा तो नहीं कि आज भी को हाजुन तेरी मदद करने के लिए आएगा? शियोन कहता है, नहीं चिंता मत कर, हाजुन आज नहीं आने वाला। डेसंग मैं यहाँ पे अकेला हूँ और मैं अकेला ही तुझे हराने के लिए काफी हूँ। डेसंग ये बात सुन के काफी ज्यादा हैरान हो जाता है और अपने मन में बोल रहा होता है, क्या इसके अंदर इतना ज्यादा आत्मविश्वास कैसे आ रहा है? वहीं दूसरे सीन में हम देखते हैं डोयुक लोगों को, जो भी गैंगबक हाई स्कूल की 3 लड़कियों को परेशान कर रहे होते हैं और बोल रहे होते हैं, हे जानेमन, आखिर तुम इतनी ज्यादा बिजी क्यों हो? चलो चल के थोड़े से मजे करते हैं। ये तीनों लड़कियां इन दरिंदों को देख के अभी काफी ज्यादा डरी हुई लग रही होती है और ये दरिंदे इन लड़कियों को बोल रहे होते हैं, सिर्फ 3 घंटे हम चाहते हैं तुम सिर्फ 3 घंटे हमारे साथ घूमो। तुम चाहो तो 3 घंटे के मैं तुम्हें पैसे भी दे सकता हूँ। कैसा रहेगा तुम्हारे लिए ये? तुम्हें आज तक ये बात नहीं पता थी ना कि हम जैसे एकदम कमाल के लौंडे भी एग्जिस्ट करते हैं इस दुनिया में? तुम्हें ये बात नहीं पता थी ना? हमें भी नहीं पता थी। आखिर तुम सब इतनी ज्यादा चुप क्यों हो? चलो चलते हैं मजे करने के लिए। डोयुक एक लड़की की तरफ अपना हाथ बढ़ाते हुए कहता है, तुम सच में काफी ज्यादा सुंदर हो, तुम्हारा चेहरा बहुत सुंदर है। तुम चाहो तो मैं तुम्हें अपने सीनियर के स्टोर में जॉब दिला सकता हूँ। और जैसे जैसे डोयुक का हाथ सोहा की तरफ बढ़ रहा होता है तो सोहा कहती है, हे, आखिर तुम क्या कर रहे हो? बट इतने में ही यहाँ पे इनके पीछे से आता है युनडोंग और इनको कहता है, अबे ओए कैंग डोयुक बहन के घोड़े, ये करना बंद कर। कैंग डोयुक लोग युनडोंग को देख के आपस में कहते हैं, क्या युनडोंग, आखिर ये नमूना यहाँ पे कैसे आया? इसको कैसे पता चला हम यहाँ पे हैं? अबे ओए युनडोंग हरामजादे, तुझे नहीं लगता हम उम्र में तुझसे बड़े हैं? डोयुक के साथ का दूसरा बंदा कहता है, क्या तू यहाँ पे अकेला आया है? क्या तू मरना चाहता है? युनडोंग इन सबको देख के अपने मन में बोल रहा होता है, आखिर यहाँ पे ये इतने सारे लोग क्यों हैं? अब मैं क्या करूँ? क्या मुझे यहाँ पे बॉस का इंतजार करना चाहिए? ठीक है, जब तक बॉस यहाँ पे आते हैं तब तक मैं इन लोगों को रोक के रखता हूँ। और युनडोंग अभी फाइटिंग पोजीशन में आ जाता है, जिसको देख के बाकी के लौंडे बोल रहे होते हैं, जरा इस हरामखोर को तो देखो, ये फाइटिंग पोजीशन में आ गया, अपने सीनियर्स की ये बिल्कुल भी रिस्पेक्ट नहीं करता है। लेकिन अचानक से ही डोयुक के साथ के सारे बंदे काफी ज्यादा हैरान हो जाते हैं और आपस में बोल रहे होते हैं, हे, मेरे हिसाब से शायद ये वही है। शिट, ये तो गैंगबक शियो का 2nd नंबर का बंदा है। ये तो वही बंदा है जो रनिंग शियोन किम के साथ पूरे 6 दिन और 6 रातों तक लड़ा था। ये हैवान तो वही है जिसको कहा जाता है द किंग ऑफ लीचेस। ये और कोई नहीं, ये तो याकुजा डियाब्लो है। और अभी यहाँ पे याकुजा डियाब्लो की एंट्री हो चुकी होती है, यानी कि हमारा कूजा अभी फुल चौड़े में यहाँ पे आ रहा होता है और शकल से देख के तो वो वैसे भी एक गैंगस्टर ही लगता है। यहाँ तक कि लड़कियों ने भी याकुजा डियाब्लो का नाम सुना होता है और वो काफी ज्यादा खुश हो जाती है ये सोच के कि ये बंदा यहाँ पे उनको बचाने के लिए आया है। और युनडोंग जो अब तक काफी ज्यादा डरा हुआ था, वो भी स्टाइल में कहता है, लगता है मैंने गलती कर दी। मेरे सीनियर याकुजा अभी यहाँ पे मौजूद हैं और मैं फालतू में ही चिंता कर रहा था। ठीक है याकुजा सैनपाई, अब आप इन लोगों को संभालो। कूजा की अभी अंदर से फटके 4 हो रही होती है और उसको देख के सामने वालों की भी फटके 4 हो रही होती है। मतलब अभी बिना मतलब में यहाँ पे सारे के सारे बंदे डरे हुए होते हैं। बट युनडोंग काफी ज्यादा खुश लग रहा होता है क्योंकि उसको काफी अच्छा लग रहा होता है कि उसके सैनपाई यहाँ पे आ चुके हैं। और कूजा अभी अपने दोनों हाथ जेब में डाल के चौड़े में खड़ा होता है। वैसे भी जेब से हाथ बाहर निकाल के भी वो कुछ भी नहीं कर सकता। लेकिन डोयुक के साथ के बंदे कूजा को देख के बोल रहे होते हैं, उसके दोनों हाथ उसकी जेब में है। क्या वो ये कहना चाहता है कि हम इस लायक भी नहीं कि वो अपने हाथ जेब से बाहर निकाले? सबके सब काफी ज्यादा सतर्क रहना, मैंने सुना है ये बंदा काफी ज्यादा खतरनाक है। और क्योंकि कूजा डर के मारे कुछ भी नहीं बोल रहा होता, इसलिए ये बंदे बोल रहे होते हैं, तू साले कुछ तो बोल, हमें अंदर से घबराहट हो रही है, हम ये और ज्यादा बर्दाश्त नहीं कर सकते। तू चाहे कितना भी ताकतवर हो, हम तुझे हरा के रहेंगे। और ये सारे के सारे बंदे भागते हुए जा रहे होते हैं कूजा की तरफ उसको मारने के लिए। कूजा बेचारा भी अपनी आंखें बंद कर लेता है ये सोच के कि अब तो उसको मार ही खानी है। लेकिन इतने में ही यहाँ पे एंट्री होती है शियोन किम की। शियोन यहाँ पे आते ही कूजा को कहता है, माफ करना, मुझे आने में थोड़ी सी देर हो गई। जितना मैंने सोचा था डेसंग उससे ज्यादा मजबूत है। और अभी शियोन के हाथ में लगा हुआ होता है डेसंग का खून। वहीं दूसरे सीन में हम देखते हैं डेसंग को जो जमीन में पड़ा हुआ होता है और अपने मन में बोल रहा होता है, क्या मैं हार गया?
लेकिन जिस शियोन किम के साथ मेरी फाइट पहले हुई थी, ये बंदा उसकी तरह बिल्कुल भी नहीं था। मैं सोच रहा था कि अगर मैं इसके साथ दोबारा से फाइट करूंगा तो मैं जीत जाऊंगा। आखिर ऐसा कैसे हो सकता है? वो इतने कम समय में इतना ताकतवर कैसे हो सकता है? वहीं दूसरे सीन में जो कूजा होता है शियोन के एक ताली मार के कहता है, शियोन किम, तो तू यहाँ पे आ चुका है, लेकिन यहाँ पे आके तूने मेरा पूरा मजा खराब कर दिया है। लेकिन कोई बात नहीं, सिर्फ इस बार इन बंदों को मैं तुझे हैंडल करने दे रहा हूँ, लेकिन अगली बार मैं तुझे अपना मजा खराब करने नहीं दूंगा। शियोन कहता है, मैं सब समझ चुका हूँ कूजा कि यहाँ पे सिचुएशन क्या है। या कूजा, तूने अपना काम काफी ज्यादा अच्छे से करा, बहुत अच्छे। इतने में ही कैंग डोयुक शोयुन को कहता है, क्या तूने होंग डेसंग को फाइट में हरा दिया? हाँ, लेकिन उसको फाइट में हराने का क्या फायदा? मैं होंग डेसंग से ज्यादा ताकतवर हूँ। और शियोन जैसे ही इस बंदे की स्किल्स देखता है तो इसकी स्किल्स भी काफी ज्यादा ठीक होती है। इसकी स्किल डेसंग से थोड़ी सी ही ऊपर होती है, मतलब की ऑल ओवर इस बंदे की स्किल्स काफी ज्यादा अच्छी होती हैं। ये बंदा कहता है, आखिर तू यहाँ पे क्यों आया है? क्या तू मुझे हाय हेलो करने के लिए आया है? लॉन्डो, मारो साले को। और अभी डोयुक के सारे बंदे टूट पड़ते हैं शोयुन के ऊपर। लेकिन इससे पहले कि शोयुन के ऊपर एक भी अटैक पड़ता, हम देखते हैं एक पुराना सीन जिस समय शोयुन ने हाजुन के साथ अपनी प्रैक्टिस करी होती है, यानी कि हाजुन की कॉपी के साथ। प्रैक्टिस करने के बाद शोयुन अपने कार्ड्स को देखते हुए खुद से बोल रहा होता है, चलो देखते हैं मेरी स्किल्स की रैंक कितनी बड़ी है। जैब स्किल, हुक किक और स्ट्रेट, ये तीनों की ही तीनों बी रैंक की हो चुकी है। एक मिनट, बी रैंक की होने के साथ साथ इनका नाम भी चेंज हो चुका है। जैब का नाम हो चुका होता है रेड जैब, स्ट्रेट हो चुका होता है रेड स्ट्रेट पंच, और हुक किक भी हो चुकी होती है रेड हुक किक। और इसका मतलब ये होता है कि शियोन के हमलों का असर अब काफी ज्यादा खतरनाक होगा, यानी कि ये स्किल अब काफी ज्यादा डेंजर हो चुकी होती है। और शियोन के ऊपर जितने भी बंदे हमला करने के लिए आ रहे होते हैं, शियोन इन सबके ही ऊपर जैब, स्ट्रेट और हुक किक की बारिश कर देता है। और पहले जो नोटिफिकेशन नीले रंग के होते थे, अभी उनमें से कुछ नोटिफिकेशन लाल रंग के आ रहे होते हैं। और ये लाल रंग के नोटिफिकेशन ये बात दिखा रहे होते हैं कि शियोन के हमले काफी ज्यादा खतरनाक हैं। शियोन को इस तरह से फाइट करता देख जो अगल बगल की लड़कियां होती हैं वो भी काफी ज्यादा इंप्रेस हो जाती है। और इतने में ही शियोन को एक सब क्वेस्ट नोटिफिकेशन आता है जिसमें लिखा होता है तुम्हें कैंग डोयुक को फाइट में हराना है, और इस चीज का रिवॉर्ड होता है एक सिल्वर कार्ड। अभी डोयुक के सारे बंदों को निपटाने के बाद शियोन उसके हाथ में लगा हुआ खून चाटते हुए कहता है, तो तू है कैंग डोयुक? हाँ, मुझे तुझ जैसे छोटे मोटे बंदों से कुछ भी लेना देना नहीं है, इसलिए हान जेहा को बोल खुद यहाँ पे आए। तो गाइस, शियोन अब पहले से ज्यादा ताकतवर हो चुका है, लेकिन इसी के साथ ये वाला चैप्टर यहीं पे खत्म होता है। और